हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो बेसिस होते हैं हमारे, कैश बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं और एक एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे ये क्या होते हैं हमारे पास। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। पहला हम समझ रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजेक्टेड। जब भी कैश की ट्रांजेक्शन होगी तभी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। वेदर रिसीव्ड या पेड, रिसीव कब करेंगे हम, सेल के केस में रिसीव करेंगे, खर्चों के केस में हम पे करेंगे। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज रिसीव्ड, रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे हम, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब हमारे पास कैश आ जाएगा तब हम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड, हम कब रिकॉर्ड करेंगे खर्चों को, व्हेन दे हैव बीन पेड, जब वो पे हो जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। जो डिफरेंस होगा टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस का रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज टू बी नोटेड दैट व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, जब हम फॉलो करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तब ये जो आइटम्स हैं, टर्म्स हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम, ये चार आइटम्स है, आर नॉट कंसीडर्ड। हम कैश बेसिस में इन चीजों को कंसीडर नहीं करते। ठीक है जी। ये आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने खर्चे कर दिए हैं जिनकी पेमेंट नहीं हुई है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने खर्चे एडवांस में पे कर दिए हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें इनकम एडवांस में आ गई है जिसको हमने इन सर्विसेज रेंडर नहीं करी है। और एक्रूड इनकम, जो हमारी इनकम ड्यू हो चुकी है जो हमें मिली नहीं है अभी तक। ठीक है जी। वेयर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड, ये वाला अकाउंटिंग सिस्टम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम कहां पर यूज होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहां पे प्रिपेयर होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो संस्था होती है चैरिटेबल पर्पस के लिए, क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह जो भी होते हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। ये सब लोग अकाउंटिंग करते हैं कैश बेसिस पे। ये सब लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैश बेसिस पे। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने अभी पढ़ी थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है वो देखेंगे हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू, जो हमारे ड्यू हो गए हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, बट विच हैव नॉट येट बीन पेड, जो अभी तक हमने पे नहीं करे, नॉट येट बीन पेड, उनको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमारे खर्चे हो चुके हैं पर हमने पे नहीं करे हैं अभी तक, उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, जो हमने एडवांस में पेड कर दिए, पेड इन एडवांस। खर्चा था आगे का, हमने अभी फिलहाल एडवांस में पे कर दिया, उसको बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम किसे कहते हैं हम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम किसे कहते हैं हम, एक्रूड इनकम इज एन इनकम विच हैज बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो हमने अर्न कर लिया, कमा लिया अकाउंटिंग पीरियड में, बट नॉट येट बीन ड्यू एंड देयरफॉर हैज नॉट बीन रिसीव्ड, इसी कारण से हमें वो मिली भी नहीं है अभी तक, नॉट बीन रिसीव्ड। ये इनकम कौन सी होती है, जैसे सपोज करो इंटरेस्ट इनकम है, 5 साल की एफडी कराई हमने या 2 साल की एफडी कराई या 1 साल की भी कराई, जो अगले साल में मैच्योर होगी उसका 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड इंटरेस्ट है हमारा, वो एक्रूड इनकम है हमारे पास। ठीक है जी, जो हमें अगले साल मिलेगी, अगले साल ड्यू होगी। ठीक है जी। अगला है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें इनकम रिसीव्ड हो जाती है एडवांस में, कोई पार्टी हमें सेल के अगेंस्ट में एडवांस पेमेंट देके चली गई, उसे बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इज एन इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन अर्नड, कमाने से पहले जो मिल गई उसे बोलते हैं हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दैट इज गुड्स टू बी सोल्ड और सर्विस टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर, जो हमने फ्यूचर में सर्विसेज देनी है उसके अगेंस्ट में पेमेंट आज ही मिल गई हमें, उसे बोलते हैं हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसकी एडवांटेजेस क्या है, कैश बेसिस ऑफ सिस्टम की एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, कैश बेसिस ऑफ सिस्टम की एडवांटेजेस क्या है,
ये बड़ा ही सिंपल बेसिस है अकाउंटिंग करने का, सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट रिक्वायर्ड या नॉट मेड। ठीक है जी। अगला है वेरी फ्यू एस्टिमेट्स, वेरी फ्यू टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करी जाती इसमें, सीधा पेमेंट आई तो इनकम, पेमेंट गई तो एक्सपेंस। वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड, suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, इनकी पेमेंट जो होती है कैश बेसिस पे होती है, इनमें उधारी नहीं चलता। ठीक है जी। तो इनके लिए ये बेनिफिशियल है कैश बेसिस मेथड अडॉप्ट करना। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का? नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज because it ignore outstanding, prepaid, accrued, income received in advance। ये सारी टर्म्स ये इग्नोर करता है, ये सारे फंक्शन इग्नोर करता है। इसके कारण इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हमें सही से पिक्चर, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन की। बिकॉज हमें इनकम नहीं मिली इस साल, क्या वो मिलेगी नहीं अगले साल? जब वो मिलेगी अगले साल तो वो इनकम तो हमारी इसी साल की थी ना, तो हमें इसी साल रिकॉर्ड करना चाहिए था। हमारे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम हमने रिकॉर्ड नहीं करी। खर्चा तो हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा, हमने पे कर दिया होगा, पर इनकम नहीं मिली तो हमने उसे रिकॉर्ड भी नहीं करा था। तो ये हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमें नहीं पता लग रहा इससे। डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने खर्चा बुक करा है तो उसके अगेंस्ट में रिवेन्यू भी बुक करना है। अगर रिवेन्यू बुक करा है तो उसके अगेंस्ट में खर्चा भी बुक करना है। ठीक है जी। मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता ये। डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल और रिवेन्यू आइटम, ये डिस्टिंग्विश भी नहीं करता कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स को, बिकॉज देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट ऑफ टू ईयर्स। इसी कारण से हमारे कंसिस्टेंट भी नहीं है प्रॉफिट और लॉस 2 ईयर्स के, हम मैचिंग भी नहीं कर सकते कि क्योंकि हमारी इनकम जो है इस साल की अगले साल में रिकॉर्ड हो रही है और खर्चे जो है हमने इस साल रिकॉर्ड कर लिए। अब इनकम जो होगी वो हम अगले साल रिकॉर्ड करेंगे उसकी, जो हमें इस साल नहीं मिली, और खर्चे ऑलरेडी हमारे पास्ट ईयर में हो चुके हैं, तो हम इसे कंपेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड। इनकम क्या है? इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न और एक्रूड। मतलब है कि इनकम हम रिकॉर्ड कर लेंगे किताबों में, भले ही वो मिली हो या ना मिली हो। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेल irrespective of the fact whether the amount is received or not, whether the amount is received or not। हमें पैसा मिला हो या ना मिला हो तब भी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे किताबों में। सिमिलरली इफ एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, हमने एक्सपेंस कर दिया, पेमेंट नहीं करी हमने, पेमेंट नॉट बीन मेड, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे एक्सपेंस अपनी किताबों में। फॉर एग्जाम्पल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, रेंट जो होता है नॉर्मली अगले महीने पे कर दिया या एडवांस में चले जाता है हमारा। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 हैज नॉट बीन पेड, हमने अभी तक पे नहीं करा, इट विल स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस बिकॉज इट बिकम ड्यू, क्योंकि वो ड्यू हो चुका है, हमारी लायबिलिटी है, हमें देना है। ठीक है जी। एक्रूअल बेसिस में क्या दो सिस्टम फॉलो करते हैं हम, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। इट फॉलोज टू बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। टू बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा? रिवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। revenue recognition and matching concept, revenue recognition principle and matching principle। thus under accrual basis of accounting outstanding prepaid are adjusted, account outstanding भी adjust करते हैं हम, prepaid expenses भी adjust करते हैं। similarly accrual income and income received in advance, ये चारों concept हम adjust करते हैं, recognize करते हैं और हम अपना correct profit और loss निकालते हैं इससे। ठीक है जी। आगे कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि इट में बी नोटेड दैट कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर कंपनीज टू फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स कंपनी टू फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि कंपनीज कैश बेसिस फॉलो नहीं कर सकती। ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की? मोर साइंटिफिक,
क्या है ये? मोर साइंटिफिक, क्योंकि इसमें चारों टर्म्स हम यूज करते हैं। मोर साइंटिफिक एज कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रेफर्ड बाय द अकाउंटेंट्स। सभी अकाउंटेंट लोग जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सभी इसे यूज करते हैं। बड़ा ही साइंटिफिक है, ठीक है जी। shows a complete correct picture of financial transaction of the business, shows a complete या correct picture of financial transaction of the business as it take into account the effect of all transaction relating to a period as well as adjustment like outstanding, prepaid, accrued और income received in advance। ये चारों टर्म्स हम इसमें यूज करते हैं, फॉलो करते हैं। वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, सारी जगह इसे एक्सेप्टेबल करा गया है, एक्सेप्टेड है ये। as it reflect true pictures, true profit or loss और financial position during the accounting period। ठीक है जी। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, भैया इतना सिंपल नहीं है जितना कैश बेसिस है। ठीक है जी। अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलेबोरेट, डिटेल में है काफी। क्योंकि अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज नॉट पॉसिबल, एकदम से ये नहीं है कि चुटकी बजाई भैया प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। as many adjustments are required to ascertain true financial position in the business। ठीक है जी। इसके आगे हम पढ़ते हैं, एग्जांपल पढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 मिस्टर राकेश हैड कैश सेल ऑफ रुपीज 3,90,000। ध्यान रखना कैश सेल है, ये क्या है? कैश सेल ऑफ रुपीज 3,90,000। क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1,60,000। क्रेडिट सेल कितनी है? 1,60,000 है। His expense for the year were 2,70,000। एक्सपेंस कितने हैं? 2,70,000 के। आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो हमने पे करने बाकी हैं। ठीक है जी। ये कौन से हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारे। फाइंड आउट मिस्टर राकेश इनकम फॉर द ईयर 2021 बाय फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस बड़ा ही सिंपल है, कितनी हमने कैश की सेल करी प्लस कर लो कितनी हमने कैश के खर्चे करे माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। कैश सेल हमारे पास थी 3 लाख, ये कैश सेल थी 3,90,000 हमने रिकॉर्ड कर दी। ठीक है जी। क्रेडिट सेल हमें इग्नोर करना है इस बार। एक्सपेंसेस थे हमारे 2,70,000 के, आउट ऑफ विच हमने 80,000 अभी तक पे नहीं करे। 2,70,000 माइनस 80,000 कितने हो गए? 1,90,000। 1,90,000 3,90,000 में से 1,90,000 गया, 2 लाख रुपए मेरा इस साल का प्रॉफिट हो गया। इसी तरह हमने एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझते हैं। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? कैश और क्रेडिट सेल दोनों लेनी है। 3,90,000 प्लस 1,60,000 5,50,000। ठीक है जी। टोटल खर्चे कितने मेरे इस साल के? 2,70,000 कैश प्लस क्रेडिट। मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया? 2,80,000। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया? 2,80,000 एज पर एक्रूवल बेसिस। और यही हमारा करेक्ट प्रॉफिट है, यही हमारा करेक्ट प्रॉफिट है। ठीक है जी। ये होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है जी। हमारा चैनल जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें फॉर रेगुलर न्यू वीडियोस। थैंक यू।